भय प्रकट की चाला दे कौशल्याहितकारी हमारी मुरारी अद्भुत विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुजकारी भूषण बलवाना नयन विशाला शोभा सदाई करु जन गौरी अद्भुत गौरी जय करहु माया गुण ज्ञाना वेद माना वेद पुराण वेद पुराण कहने कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना थी अमाना वेद पुराण अनंता। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप तो कण कण में, रस रस में निवास करते हैं। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं प्रभु? उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई माप बुझाई देह प्रकार सुख प्रेम हमारे। सावधान सावधान सावधान, मुझे प्रेम के बंधन में बांध कर खींच लाने वाली माता सावधान। याद कर पिछला जन्म जब तप किया नहीं इसने था, पुत्र होने के लिए इकरार मेरा जिस्म था। रूप जो तूने कहा देख ले यहाँ गौर से, सामने तेरे खड़ा हूँ ना कि किसी और के। हे श्री माता जी और पिताश्री, आप दोनों पूर्व जन्म में महाराजा मनु और महारानी शत्रुपा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो आप दोनों ने नए विचारण तीर्थ में जाकर घोर तप किया, और जब मैं आप दोनों के तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुआ तो आप दोनों ने मेरे ही समान पुत्र मांग लिया। मैं सोचा अपने ही समान पुत्र इस तीनों लोक 14 भुवन में कहाँ जाऊं ढूंढने, इसलिए मैं स्वयं आपके गृह में आया हूँ। मात सुनो तुम दो बर में प्रथमो बन रूप की देह धरी थी, दो में जब ही बन में तही मांग सदा उचरी थी। मांग लियो से तुमो ही समान तही हित को यह देह धरी हुई। ऐ मेरी मैया बतला अब मैं क्या करूं? यदि तो कहे तो तेरी चरण सेवा करूं। माता मुनि बोली सोमति डोली तदहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। हे स्वामी, मैं चाहती हूँ आप एक सुंदर सुकुमार बाल रूप में मेरे आंगन में आए, क्योंकि आप इस चार भुजाओं वाले रूप में यदि अवतार लेंगे मेरे घर में तो नगर के प्रजा पूर्वासी भगवान कृष्ण के रूप में आए, बालक के रूप में
सुनि बचन सुदाना रोदन खाना। भगवान इतने सुनि बचन सुदाना रोदन खाना। कोई बात राजा तो आज मैं तो खुशखबरी सुनाने आई। महाराज दिए की जय जयकार हो। कौन? अरे दासी, हाँ हाँ ये देख रहा हूँ कि आज तुम बहुत पसंद दिखाई पड़ रही हो। ऐसी बात ही है महाराज कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। बात? हाँ वाह दासी वाह। जब तक कभी कभी जब महल से गुजरती थी तो देखा था कि इतना चेहरा खुश नहीं खिला था, लेकिन आज तुम महारानियों के बीच से आई हो क्या? हाँ महाराज, मैं महारानी के ही पास से आ रही हूँ और ऐसा खुशखबरी लाई हूँ कि आप सुन के अति प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी पसंद? अरे दासी, ये बताओ, अब तुम्हारी सब को सुनने में हमारे हृदय में बेचैनी सी छा गई है। तुमने ये कहा कि महाराज मेरी बाई को आप सुनिएगा तो और प्रसन्नचित हो जाएगा आप भी। जी लेकिन दासी, वो कौन सी बात है? वो यही बात है महाराज जी कि राजमहल में बड़ी महारानी कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। क्या? महारानी कौशल्या ने एक पुत्र का जन्म दिया? हाँ महाराज। धन्य गुरुदेव भगवान, परम सन के चरों में अवध सम्राट दशरथ का प्रणाम स्वीकार। अरे दासी, हाँ महाराज। तो आज हमारे जिंदगी में पहली खुशी आई है, तो कोई मंगल सा सुबह सुनाओ और माला पुरस्कार लेकर के यहाँ से जाओ और दरबारे आम है। महाराज की जय हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अरे दासी, हाँ महाराज। देख रहा हूं पहली दासी जिस प्रकार से खुश होकर के आई और दूसरी दासी भी कमल के सरीखे अपने चेहरे को खिला करके मेरे राज दरबार में पेश आई। क्यों दासी? महाराज ये बता, तुम कौन सी वो बात सुनाने आई हो जिसे मैं सुनकर के भी अति प्रसन्न हो जाऊंगा? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है जो सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्या? हाँ महाराज। पहली दासी भी यही शब्द और दूसरी दासी भी महल के अंदर से आई और कह रही, महाराज जिस प्रकार से आज मैं खुशी में नहीं पूरी सवा रही हूँ उसी से महाराज बधाई हो। जानती हो मैं कितना भोला हूँ? बोलो, ये तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? महाराज, स्वामिंद्रा ने 2 कुमारों को जन्म दिया। हाँ महाराज। धन्य, इसका मतलब कि अवध सम्राट के पास 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। धन्य गुरुदेव, ये सब तो पास का। बोल दासी, बोल तुझे क्या चाहिए? लेकिन एक तुम सब सोहर भी सुनाना और ये खुशखबरी पूरे प्रजा में जाकर के भी सुनाना।
हमारा जरूर सुनाएंगे।